Hello everyone, this is Jayant Mahajan, Assistant Professor, ITM College, Dehradun. Today the subject is International Business and the topics which we will cover in these slides are SEZ and EOU. The full form will be discussed later in the coming slides. So let's start. First of all, what is SEZ? It is Special Economic Zone. मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो गवर्नमेंट ने अलग से बना रखा है और उस एरिया में, उस जोन में अगर आप अपनी बिज़नेस सेटअप करते हो तो यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने ये वाला जोन या फिर ये वाला एरिया इसलिए क्रिएट करा है ताकि वो इनक्रेज कर सके बिजनेसेस को, मे बी लोकल बिजनेस, नेशनल बिजनेस और एनी अदर फॉरेन कंपनी, उनको इनक्रेज कर सके कि वो आके इस जोन में अपना बिज़नेस सेटअप करे. तो कई सारे बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट so that business people come to this place and invest in this place. So the definition of SEZ is a geographical region within a country which is subject to less restrictive laws than those governing the rest of the country. मतलब जितने भी लॉज हैं गवर्नमेंट के जो कि बाकी कंट्री पे एप्लीकेबल हैं, वो सारे के सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं हैं ऑन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन. या फिर जितने बाहर के एरिया में एप्लीकेबल हैं लॉज, उनसे कम लॉज जो हैं एप्लीकेबल है इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. नाउ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ एन एरिया इन अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस दैन अदर रीजन्स विद इन द सेम कंट्री. द SEZ इकोनॉमिक रेगुलेशंस टेंड टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. मतलब जितना भी इकोनॉमिक रेगुलेशंस कंट्री के बाकी पार्ट्स में हैं उससे कम रेगुलेशंस, रूल्स एंड लॉज एप्लीकेबल है इन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और ये करा जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट ताकि उस पर्टिकुलर जोन या एरिया में वो लोग अट्रैक्ट कर सकें फॉरेन कंपनीज़ को, ताकि फॉरेन कंपनीज़ जो है आके अपना प्लांट या अपना फैक्ट्री वहाँ पे सेटअप करें और गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए इंसेंटिव्स का फ़ायदा भी उठाएं. When a country or individual conducts business in an SEZ, there are typically additional economic advantages for them, including tax incentives and the opportunity to pay lower tariffs. तो इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस यहाँ पे आके सेटअप करेगा इन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे. उनमें से एक फ़ायदा है टैक्स का इंसेंटिव. जैसे कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आपको 5 साल तक कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है अपने प्रॉफिट से अगर आप अपना बिज़नेस सेटअप करते हो इनसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. या फिर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि यू विल पे लोअर टैरिफ्स. टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. तो जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं गुड्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो उस पर हमको जो टैक्स पे करना होता है दैट इज़ टैरिफ. अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपका बिज़नेस सेटअप करते हो आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो जितना टैरिफ आप नॉर्मली पे करते हो उससे कम टैरिफ आप पे करोगे. तो फॉरेन कंपनी विल बी अट्रैक्टेड बाय लिसनिंग टू दिस, क्योंकि फॉरेन कंपनी यही सोचेगी कि भाई अगर हम जाके इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं तो हम इंडिया में जो भी इंपोर्ट कराएंगे किसी और कंट्री से, तो उस इंपोर्ट पे जो टैरिफ देना पड़ता है वो हमें कम पड़ेगा. तो इट विल attract foreign investors or foreign companies or foreign firms to come in India and to set up their business inside the special economic zone. Now, SEZs are typically created in order to facilitate rapid economic growth by giving tax incentives to attract foreign investment and spark technological advancement. क्योंकि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करती है तो ऑब्वियसली बात है वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, राइट. तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उन्हें खुद को भी होगा और कंट्री के जो बाकी बिजनेसेस हैं उनको भी हो सकता है. देन वाइल मैनी कंट्रीज हैव सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, चाइना हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन यूजिंग SEZs टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, दे हैव डेवलप्ड मैनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, राइट, टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज़. लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल कंट्री है, जो कि जिसने सबसे ज़्यादा फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करा, तो वह है चाइना. चाइना हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड by doing this China has attracted a lot of foreign companies. Okay, now if we set up our business inside the special economic zone, then what kind of benefits we will get from the government? So these incentives or benefits are offered by government if you set up your business inside the special economic zone. तो जो बेनिफिट है वो ये है. सबसे पहला, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ SEZ यूनिट्स. कि जो भी आप SEZ जो आपका यूनिट है, मतलब SE
जी के अंदर अगर आपने बिज़नेस सेटअप करा है और उस बिज़नेस के लिए, उस बिज़नेस के मेंटेनेंस के लिए या डेवलपमेंट के लिए आप कोई गुड्स इंपोर्ट कराते हो किसी और कंट्री से, तो आपको उस पर कोई भी टैरिफ पे नहीं करना पड़ेगा। देन 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर SEZ यूनिट्स। अगर आपका बिजनेस सेटअप है इनसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आप ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आप उसको एक्सपोर्ट भी करें वहाँ से। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो जो इनकम आपके पास आएगी, एक्सपोर्ट इनकम, उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years or 10 years, दैट डिपेंड्स। Then exemption from minimum alternative tax. If your business is inside the special economic zone, then you don't have to pay any MAT, which is minimum alternate tax. Other levies as imposed by the respective state governments. So अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोई भी लेवी कर रखा है, कोई भी टैक्स या कोई भी टैरिफ, तो वो आपको पे नहीं करना है। उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स। आप अगर SEZ में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। यू विल गेट ईजिली अ क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यू कैन सेटअप योर बिजनेस ओवर देयर। देन एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SEZs फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस। अगर SEZ को डेवलप करने के लिए अगर आप कोई सामान मंगाते हो तो उस सामान पे आपको कोई भी कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी होती है। देन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द SEZ इन अ ब्लॉक ऑफ 10 years। इट मीन्स अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप SEZ को डेवलप करना चाहते हैं, मतलब आपकी एक कंपनी है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर दिया, बना दिया, ठीक है, तो उसको आने वाले 10 सालों तक कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। Then exemption from service tax. If your business is set up inside the special economic zone, then you don't have to pay. You don't have to worry about the service tax because you don't have to pay it. Then the next topic of this presentation is EOU, which is export oriented units. Now, export oriented unit scheme or EOU scheme is one of the export promotion schemes of the government of India and is in existence since 1980. तो ये EOU जो है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्कीम विच इज़ लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। नाउ हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वी विल सी दैट सेक्टर स्पेसिफिक EOU स्कीम आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP स्कीम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आपकी कंपनी जो है अगर सेक्टर स्पेसिफिक EOU स्कीम के अंदर आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंपनी है वो आ रही है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP स्कीम के अंदर, और यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्टिंग दो सॉफ्टवेयर, राइट। या फिर गवर्नमेंट की एक और स्कीम है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। ये गवर्नमेंट ने करा है ताकि वो प्रमोट कर सकें एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। देन देर इज़ वन मोर स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट इन EOU दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम का फ़ायदा किसी कोई कंपनी उठा सकती है बाय एक्सपोर्टिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स सच एज डिटर्जेंट्स। Then under EOU scheme, manufacturing or service sector units are allowed to be set up with the objective of exporting entire production of goods manufactured or services. लेकिन आप EOU स्कीम का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं अगर आपकी कंपनी 100% EOU है। इसका मतलब आपकी कंपनी में जो भी गुड्स बन रहे हैं वो आप 100% गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री में, तो आप EOU स्कीम के अंडर में आएंगे। इफ़ यू आर creating 10 goods and all those 10 goods are exported to another country, then your company will be listed in the EOU scheme and then that company will get benefit of the EOU scheme. Now what are the benefits which are provided to companies which are covered in the EOU scheme? The benefits are EOUs has a permit to procure raw material or capital goods duty free either through import or through domestic sources. अगर कोई भी कंपनी है विच इज़ अंडर द EOU स्कीम, मतलब वो कंपनी हो गई एक तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो वो प्रोक्योर कर सकते हैं रॉ मटेरियल और एनी कैपिटल गुड्स बिना कोई ड्यूटी पे करें, मे बी थ्रू इम्पोर्ट और मे बी थ्रू डोमेस्टिक सोर्सेज। नाउ EOUs आर एलिजिबल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ GST। अगर आपकी कंपनी आ रही है EOU स्कीम में तो द GST विच यू हैव पेड फॉर 1 year विल बी रीइंबर्स्ड टू यू बैक। Then EOUs are eligible for reimbursement of duty paid on fuels procured from domestic oil companies. अगर domestic oil companies से आपने fuel procure करा है अपनी export oriented unit को चलाने के लिए,
तो उस पर जो अपनी ड्यूटी पे करी है उन फ्यूल पे, तो वो ड्यूटी पूरी की पूरी आपको रीइंबर्स हो जाएगी. देन EOUs are eligible for claiming input tax credit on the goods and services. Example, you are a manufacturer. Tax payable on output. Final product is rupees 450. Tax paid or input purchases is rupees 300. You can claim input credit of rupees 300 if you only need to deposit rupees 150 in taxes. इसका मतलब ये है कि अगर मेरी कंपनी EOU स्कीम के अंडर में आ रही है तो मैं टैक्स क्रेडिट या फिर कहें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकता हूँ. उसका फ़ायदा ऐसे उठाया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नाउ जब मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया और बेचा तो उस पर मैंने टैक्स पे करा. देन जब मैंने परचेज़ करा था रॉ मटेरियल उस पर मैंने टैक्स पे करा. तो मैं क्या करूँगा, मैंने जितना टैक्स पे करा है उसको माइनस कर दूँगा आउटपुट वाले को इनपुट से. तो जितना बचेगा दैट इज़ 150 रुपीज़, वो मैं एक्चुअल में टैक्स पे करूँगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो दिस काइंड ऑफ बेनिफिट इज़ गिवन टू द कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर EOU स्कीम. थैंक यू.